किसी ने मुझसे पूछा बताओ कौन है तकरीर में एकता। मेरे होठों पे बस हज़रत का नाम आया। वो बेशक है मिसाल अपनी फसाहत में बलागत में, बहुत मशहूर हैं हज़रत अपनी खिताबत में। हज़रत मौलाना मुकीम साहिब दामत बरकातुहुल आली जो उत्तराखंड नैनीताल से तशरीफ़ लाए हैं, वहाँ के हालात ख़राब थे। आपने अपने आप को पेश किया और कई ऐसे बेगुनाहों की आपने पैरवी की जो जिनको नाजायज़ जेलों में डाल दिया गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे दीन की खिदमत के साथ समाजी खिदमत भी अल्लाह तबारक व तआला आपसे ले रहा है। आपकी हाज़िरी तंबोर में पहली बार हो रही है। इसमें हज़रत मौलाना सलमान साहिब दामत बरकातुहुम का खुलूस भी शामिल है। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ इल्म व अदब के शहसवार आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना मुकीम साहिब दामत बरकातुहुल आली से मैं मुल्तमिस हूँ कि हुज़ूर वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती बयानात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। फजूल समझकर बुझा दिया था जिन चरागों को, फजूल समझकर बुझा दिया था जिन चरागों को, वही चराग जलाओगे तो रोशनी होगी। इंतहाई काबिल एहतराम सदर जलसा, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम और बहुत मोहब्बत करने वाले कस्बाए तंबोर और उसके इर्द गिर्द के नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ और बहनों,
आज का ये रूह परवर इज्तमा और एक दीनी व तालीमी बेदारी मुहिम का इजलास आपके कस्बा तंबोर में एक बहुत बाज़ौक़ शख्स हजरत हाफिज और कारी रईस अहमद साहब जो मदरसा फैजुल उलूम इमदादिया के मोहतमिम हैं, बानी हैं, उनकी दावत पर हम बहुत दूर से घंटों सफ़र करके आपके इस कस्बे तंबोर में हाजिर हुए हैं। बिरादर अजीज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब नदवी दामद बरकातुहुम जो हल्द्वानी के एक बड़े मशहूर और मारूफ इदारे के नाजिम हैं, और मोहतरम हाजी शमऊन साहब जो हमारे भाई हैं, और दिगर हजरात जिनसे अभी चंद महीने पहले मुलाकात हुई थी। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस अजीम शान प्रोग्राम में आने का और यहाँ चंद मिनट कुछ कहने का मौका अता फरमाया। सच और हक बात यह है कि आप हजरात इस प्रोग्राम में महीनों से तैयारी कर रहे थे। आज उन तैयारियों का आखिरी दिन था और साल भर की जो कारगुजारी थी मदरसे की, वो आप हजरात ने बखूबी उन तैयारियों को देखा। मैं भी बहुत देर से उन होनहार तालिब इल्मों के ज़ौक़ को, उनके जोश और जज्बे को और उनकी गोनागो सलाहियतों को देख रहा था, और यूं ख्याल आ रहा था कि कारी रईस साहब के ताल्लुक से कि छत एक है और काम अनेक हैं। छत एक है और काम अनेक है। उस एक छत के नीचे दरसे कुरान यानी बेहतरीन अंदाज में तजवीद और तरतील के साथ जहां कुरान करीम जैसी आसमानी किताब पढ़ाई जा रही हो, उसी छत के नीचे बच्चों को इंग्लिश, बच्चों को मैथ्स, बच्चों को हिंदी, बच्चों को अरबी जबान भी सिखाई जा रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि छत एक है और काम अनेक है। और फिर हर बच्चा मुकम्मल बेबाक अंदाज में अपने माफी ज़मीर को अदा कर रहा था। जिस बच्चे ने इंग्लिश में तकरीर करी वो यूं लग रहा था कि ये किसी मदरसे का तालिब इल्म नहीं है, बल्कि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है। जिस बच्चे ने प्योर हिंदी में गुफ्तगू करी तो यूं लग रहा था कि ये किसी संस्कृत विश्वविद्यालय का तालिब इल्म है, जिसको पकड़ कर ले आया गया है कि चलो तुम्हें हमारे यहाँ हिंदी में बोलना है। जिसको अरबी में तकरीर की गई, मालूम हुआ कि किसी अरबी मुल्क के शेख हैं, लिबास भी उन जैसा और गुफ्तगू भी उन जैसी। इसलिए मैं तो बेहद मशकूर और ममनून हूँ और अंदर से बेहद खुशी का इजहार कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आकर खुशी हुई। और कारी रईस साहब और इनके साथ इनकी टीम और काम करने वाले असातिज़ा और इनके मुआविनीन और मुखय्यरीन और अहले खैर हजरात और कस्बा तंबोर के मोहब्बत करने वाले और दर्दमंद हजरात जो इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं, उनके लिए बड़ी सआदत और खैर है कि एक छत के नीचे अनेक काम हो रहे हैं। वरना अलग अलग छतों का चाहिए, या एक छत के नीचे सब सिखाया जा रहा है और फिर इस सिस्टमेटिक मुनज़्ज़म तरीके से सिखाया जा रहा है, जिसकी मिसाल कम देखने को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कारी साहब और इनके असातिज़ा और इनके जिम्मेदारान का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इनकी काविशों को सैल्यूट करता हूँ, इनकी काविशों को सराहता हूँ
और इनके साथ मोहब्बत रखने वालों को दिल की अकीदत के साथ समीम कल्ब में शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस माहौल में इस सिस्टम के साथ मुनज़्ज़म तरीके से मकतब और मदरसे को चलाना ये बड़ी खैर और बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको इस पर इस्तिकामत अता फरमाए और जमाए और ऐसे इदारे और ऐसे तालीमी सिस्टम को अपने शहरों में प्रमोट करने की जरूरत है, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि नई नस्ल अपने ईमान की हिफाजत के साथ साथ अपनी जरूरतों वाली जबान को कमा हक़्क़हू सीखे और बड़े मजमे में वो अपने माफिल ज़मीर को इस्लामी वज़ाक़ता के साथ और इस्लामी सिस्टम के साथ और इस्लामी तर्ज पर अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के साथ साथ वो कमा हक़्क़हू तालीम का हक अदा करे। ये बहुत खूबी है और बहुत अच्छी बात है। तालीमी बेदारी, वक्त चूंकि बहुत हो गया है, सिर्फ मुझे चंद बातें अर्ज करनी है। एक तो तालीम की अहमियत और दूसरी बात है तरबियत। सीरतुन नबी के इजलास होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार मुनाकिद होते हैं। सीरतुन नबी यानी काली कमली वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना, मेरे आका काली कमली वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सीरत, आपकी 63 साला जिंदगी का सबसे अहम उन्वान, आपकी 63 साला जिंदगी का सबसे कीमती सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो सिर्फ तालीम है। आपकी जिंदगी का अहम शोबा, आपकी 23 साला जिंदगी का अहम मजमून, आपकी 63 साला लाइफ का एक अहम इतिहास अगर कोई है और कोई मौजू है तो सबसे पहले वो तालीम है। इस दुनिया में रब्बुल आलमीन ने बेशुमार मखलूकात को पैदा किया, कमोबेश 18,000 मखलूकात इस दुनिया में रहती हैं, आबाद हैं। रब्बुल आलमीन ने इसी दुनिया में जिन्नातों को भी पैदा किया, रब्बुल आलमीन ने इसी दुनिया में फरिश्तों को भी बनाया, रब्बुल आलमीन ने इसी दुनिया में इंसानों को भी पैदा किया। हम और आप जानते हैं कि जिन्नात को रब्बुल आलमीन ने बनाया तो उनके अंदर आग का मादा ज्यादा रखा, रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को बनाया तो उनके अंदर नूर का गलबा अता फरमाया। इंसानों को पैदा किया तो इसके अंदर एक हकीर और कमतर चीज यानी मिट्टी से इसकी नशो नुमा हुई, लेकिन ये मिट्टी से बनी हुई चीज या मिट्टी से बना हुआ पुतला ये पूरी दुनिया में पूरे उफुक और आलम में चमका और इसके सर पर शराफत का ताज बांधा गया और इसके सर पर नूर नबूवत को सजाया गया। जिन्नात को यह शर्फ हासिल नहीं हुआ जबकि वो इस दुनिया में इंसानों से पहले आया, और फरिश्तों को यह शर्फ हासिल नहीं हुआ जबकि वो दुनिया में इंसानों से पहले आए। इंसान और ये दोनों जिन्नात और इंसान अपनी तख्लीक के एतबार से, अपने मादे के एतबार से, अपने खमीर के एतबार से मिट्टी से ज्यादा ताकतवर हैं। जिन्नात आग से पैदा हुआ, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए और ये दोनों चीजें मिट्टी से ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि जो शर्फ और मकाम रब्बुल आलमीन ने इंसान को भी दिया, जो अशरफुल मखलूकात का सर्टिफिकेट रब्बुल आलमीन ने इंसान को दिया, वो न जिन्नात को दिया न फरिश्तों को दिया। सवाल यह है कि आखिर जिन्नात के होते हुए, फरिश्तों के होते हुए इंसान को जो मिट्टी से बनाया गया है ये सर्टिफिकेट क्यों दिया गया और इसको अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया गया? वाहिद वजह यह है कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाने वाली चीज कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तालीम है, सिर्फ और सिर्फ तालीम है। रब्बुल आलमीन ने जब इसी धरती पर और इसी जमीन पर
अपने खलीफा को बनाना चाहा, खलीफा पैदा करना चाहा। कुरान एक लंबे वाक़ये की तरफ इशारा करता है। मैं मुख्तसरन चंद झलकियां पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस धरती पर, इस रोए जमीन पर अपना खलीफा बनाने का फैसला किया और खलीफा पैदा करना चाहा, कुरान कहता है व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जब अल्लाह ताला ने इस धरती और रोए जमीन पर खलीफा बनाने का इरादा किया तो फिर फरिश्तों ने यूं कहा कि जी उसकी क्या जरूरत है। आया वो जो मखलूक आप बनाने का इरादा कर रहे हैं, वो जो पैदा करना चाह रहे हैं और इस जमीन पर खिलाफत के मसनद पर बिठाना चाह रहे हैं, आखिर वो मखलूक क्या करेगी? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, किताबों में मिलता है कि वो इस दुनिया में नेक काम भी करेगी, इस दुनिया में गुनाहों के काम भी करेगी, इताअत भी करेगी, नाफरमानी भी करेगी। फरिश्तों ने फौरन ये सवाल किया कि रब्बुल आलमीन अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, आप ऐसी मखलूक को इस दुनिया में पैदा करना चाहते हैं, आप ऐसे सिस्टम को लाना चाहते हैं जो इस जमीन में कत्ल गारत करेगी, जो इस जमीन में फसाद फैलाएगी, जो इस जमीन की सिस्टम को बिगाड़ के रखेगी। रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया था? इन्नी अअलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। बात गई, रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया और जब उनका खमीर तैयार हो गया और मिट्टी से उनकी नश्वनुमा हो गई, रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चंद उलूम नहीं बेशुमार उलूम अता फरमाए। व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, ये हमारे यहाँ अस्मा का जो इल्म है, हमारे यहाँ चीजों का जो इल्म है, हमारे यहाँ मटेरियल का जो इल्म है, वो अरबी एतबार से इल्मुल अस्मा कहा जाता है। साइंस के एतबार से, दुनिया के एतबार से उस इल्म को इल्मुल साइंस कहा जाता है। रब्बुल आलमीन ने आदम को यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यानी सबसे पहले इंसान को साइंस का इल्म अता फरमाया। दुनिया की तमाम चीजों का नाम गिनवाए, उनकी खासियत बताई और उनके जौहर और कमालात को सिखाया। वो अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, जब सब कुछ सिखा दिया फिर पेश हुए सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बुलाया और तमाम फरिश्तों के सामने मुकाबले की नौइयत पेश हुई। रब्बुल आलमीन ने उन फरिश्तों के से कहा कि जी चीजों के नाम बताओ, इसका क्या नाम था, इसकी क्या खासियत थी, इसका क्या सिस्टम था। अब फरिश्ते चूंकि उन चीजों को जानते नहीं थे, वो उन चीजों की मालूमात नहीं रखते थे, लिहाजा वहां हुज्जत ताम हुई। रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, या आदम, ए आदम, तुम इनको इन चीजों के नाम बताओ, अंबिहुम बिअस्माइ हाउला, तुम इन सब चीजों के इनको नाम बताओ और इनको इन चीजों की खासियत बताओ। जब वो सब इन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चीजों के नाम गिनवाना शुरू किए और अस्मा के नाम गिनवाना शुरू किए, जब उनकी खासियत गिनवानी शुरू करी तो फिर फरिश्तों ने कहा, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, पाक है तेरी जात, हम कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ तू जानता है। इस इल्म की बदौलत रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सर पर ताज बांधा और वो फरिश्ते जो ये कह रहे थे कि दुनिया में फसाद और खुरेजी करेगी, वहां पर आकर उन्होंने अपनी कल इल्मी का इजहार किया और फरमाया, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। इसलिए मेरे अजीज नौजवान दोस्तों, इल्म वो है जिसने इंसान को तरक्कियात अता फरमाई है। इल्म वो दौलत है जो कभी भी खत्म नहीं होता बल्कि हमेशा बढ़ता है। तमाम मसाइल का हल जानने में है और तमाम खुराफात और रसूमात का बढ़ावा वो न जानने में है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ मक्का मुकर्रमा की वादियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खानदान में तशरीफ लाए और आप जिस माहौल में आए जिसको मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है,
और उस जमाने की तारीख ये थी कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। बाज इलाके कैसर के मातहत आते थे, बाज इलाके किसरा के मातहत आते थे, यानी कुछ इलाकों पर किसरा की हुकूमत थी और कुछ इलाकों पर कैसर की हुकूमत थी। बीच में एक बस्ती ऐसी थी जिसको मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है। ये बदकिस्मती का हाल ये था कि ना कैसर इस मक्के पर अपना तसल्लुत कायम रख सकता था और ना किसरा इस मक्कतुल मुकर्रमा पे अपना तसल्लुत कायम करने के लिए तैयार था। इसलिए कि मक्कतुल मुकर्रमा वो तमाम बुराइयों का अड्डा थी। मक्कतुल मुकर्रमा में रहने वाले लोग वो इंतहाई दर्जे के नावाकिफ लोग थे, वो इल्म से दूर थे और सब एक से बढ़कर एक थे। लिहाजा कोई भी हुकूमत वो इनको अपने यहाँ लेने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे माहौल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया गया, आपको चुना गया और आपको मक्कतुल मुकर्रमा में भेजा गया। चुनांचे जब आप तशरीफ लाए एक ऐसे माहौल में कि जहां कैसर अपनी सारी ताकतों के बावजूद मक्के को ज़ेरे असर नहीं ला सकी और जहां किसरा सारी टेक्नोलॉजी और सारी ताकत के बावजूद मक्कतुल मुकर्रमा को अपने ज़ेरे असर नहीं ला सका, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी जैसी जात को भेजा। चुनांचे आपने मेहनत करी और आप पर कुरान करीम की आयत उतरी। मेरे अजीज साथियों और तंबोर के गयूर और नौजवान साथियों और पर्दा नशी खवातीन, गौर से सुनो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता है, आप पर खुदा का कलाम उतरता है, आप पर वही उतरती है। वो वही नमाज की नहीं थी, वो वही ज़कात की नहीं थी, वो वही शराब के छुड़वाने की नहीं थी, वो वही थी तो सिर्फ वो सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने से मुताल्लिक थी। नबी पर कलाम उतरा, यानी ऐसे माहौल में जहां चारों तरफ ही हालात खराब थे, नबी पर पहली वही उतरी, नबी पर पहला कलाम उतरा। और वो कलाम क्या था, वो रब की आयतें क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयतें थी जो नबी पर उतरी हैं। इन 5 आयतों में ईमान की दावत नहीं है। उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान हज़रात तशरीफ फरमा है, पूछ लीजिए इन 5 आयतों में ईमान की दावत नहीं है। ये आयतें वो शराब के छुड़वाने की नहीं है, ये आयतें नमाज पे खड़ा करने की नहीं है, ये आयतें ज़कात देने की नहीं है, बल्कि ये आयत वो है जिसका ताल्लुक खालिसतन पढ़ने और पढ़ाने से है। रब ये कहता है इक़रा, पढ़िए। क्या पढ़िए? इसको नहीं बयान किया, पढ़िए। एक शर्त है बस, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप कुरान पढ़िए, शौक से पढ़िए। आप डॉक्टर बनिए, शौक से बनिए। आप इंजीनियर बनिए, शौक से बनिए। आप MBA करिए, शौक से करिए। आप जबानों पर कंट्रोल कीजिए, शौक से कीजिए। आप माहिर सियासतदान बनिए, शौक से बने। लेकिन एक चीज जहन में रहे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जो कुछ भी सीखना हो, जो कुछ भी पढ़ना हो, वो रब के नाम से शुरू होना चाहिए। जो कुछ भी सीखो, इंग्लिश सीखो, मैथ सीखो, दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी तालीम को हासिल करो, शौक से करो। लेकिन ए मुसलमान, तू अपनी हकीकत को मत भूलना, अल्लाह को मत भूलना। लिहाजा जो कुछ भी सीखना चाहते हो, शौक से सीखो, लेकिन साथ साथ शर्त यह है बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, उस रब ने इंसान को पैदा किया खून के लोथड़े से। ये कौन से इल्म की तरफ इशारा है? खून के लोथड़े को बयान करने की जरूरत क्या थी और उस लोथड़े का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? ये इशारा है इल्म तिब की तरफ, ये इशारा है डॉक्टरी के फन की तरफ कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने लोथड़े से तुम्हें वजूद बख्शा। यानी ये इशारा है कि सब कुछ पढ़ो जो तुम्हें लगे पढ़ो, लेकिन साथ साथ बुनियादी शर्त ये है इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो
वो उस रब के नाम से जो इंतहाई मुकर्रम है, इंतहाई बरगुज़ीदा है। वो अल्लमका मा लम तकुन तअलम, और उसने वो सब कुछ सिखलाया है तुमको जो तुम नहीं जानते। लिहाजा जिस मजहब की बुनियाद ही इकरा हो, जिस मजहब को इकरा से संवारा और सजाया गया हो, वो कौम तालीम के उन्वान से पीछे कैसे रह सकती है? वो कौम तालीम के जेवर से अपने आप को आरास्ता क्यों नहीं करती? दुनिया में याद रखो बेशुमार मजहब के लोग हैं, लेकिन उनके मजहब में पढ़ने और पढ़ाने का जिक्र नहीं था। लेकिन अफसोस कि जिस मजहब की बुनियाद ही पढ़ना थी, जिस मजहब की बुनियाद ही लिखना थी, जिस मजहब की बुनियाद ही गौर फिक्र थी, जिस मजहब की बुनियाद ही तदब्बुर तफक्कुर थी, आज वही कौम पढ़ने लिखने से, तदब्बुर और तफक्कुर से खाली है। और जिस कौम की ये बुनियाद नहीं थी, उन कौमों ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने इस सिस्टम पर काबू पाया, और ईसाई मिशनरी ने पूरी दुनिया में अपनी एक छाप डाली और अपने आप का लोहा मनवाया, और उन्होंने पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम कायम किए, एजुकेशन हब कायम करी। वो अफसोस कि जिस कौम को करना चाहिए था वो कौम ना कर सकी। यहूद और नसारा ने हमारे बच्चों के ईमान के खात्मे के लिए एजुकेशन हब कायम कर दिए। मेरे दोस्तों, तालीम ही वो सलाहियत है और तालीम ही वो जेवर है जो हर मैदान में इंसान को तरक्की देगा। करीब के इलाका आपकी जिला बस्ती में हमारे एक अजीज मोहतरम शुएब अहमद साहब रहते हैं। मेरी मुलाकात उनसे यहाँ तंबोर ही में हुई पहली मर्तबा, हमारे गोरी साहब साथ में थे। मैं हैरत ज़दा हूं और उस शख्स को सैल्यूट करता हूं। शुएब अहमद के भाई हैं, हिंदुस्तान से अमेरिका न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में 1000 तालिब इल्मों का 1000 स्टूडेंट में से किसी एक का सिलेक्शन होना था, किसी एक का इंतखाब होना था, किसी एक को काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना था। वो जबरदस्त शख्स शुएब अहमद के भाई ने इस सिस्टम को अपनी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से अता की हुई काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर लोहा मनवाया, और उन 1000 तालिब इल्मों में से एक अकेले का नाम गया पूरे हिंदुस्तान से, जो है अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म का नाम गया पूरे मुल्क से। लिहाजा वो उस जगह सिलेक्ट हो गए, कामयाबी के साथ पढ़ने लगे, और जब पढ़ने लगे और जब कामयाबी की मंजिलों को अबूर करते चले गए, और वहां अमेरिका व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के जरिए से उनको सम्मानित किया गया। ये उनके लिए एजाज की बात है कि जो अमेरिका और जो यहूदी ताकतें और जो डोनाल्ड ट्रंप और वहां की यहूदी मिशनरियां, वो एक मुसलमान को देखना पसंद नहीं करती हैं, बात करना पसंद नहीं करती हैं, उनके पेट में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज उसी शख्स को कि जिसने टॉप किया, हायर एजुकेशन हासिल करी और न्यूयॉर्क जैसी यूनिवर्सिटी में अपने कद को बढ़ाया, वही वो तालिब इल्म और वही वो यहूदियों की मिशनरी, उन सब ने व्हाइट हाउस में बुलाकर उनको सम्मानित किया, उनको एजाज दिया, और पूरी दुनिया ने देखा कि एक मुसलमान है लेकिन अपनी तालीम की बुनियाद पर, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर इसने व्हाइट हाउस में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप से एक सम्मानित पत्र हासिल किया। और उसके बाद बात यहीं पर नहीं है, ये बहुत एहसास की बात है कि व्हाइट हाउस में सम्मानित किया जाना ये फख्र का विषय है, ये गर्व की बात है, ये कौम मुस्लिम के लिए ये एक नुमाया काम है। लेकिन मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, यहीं पर कामयाबी नहीं है, कामयाबी बहुत दूर तक ले जाएगी। इल्म की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर, सलाहियतों की बुनियाद पर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, और हर बातिल ताकतें वो जमीन दोज होंगी, हर बातिल ताकतें घुटने जमा लेंगी। ये हुआ, अभी कामयाबियों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। तवज्जो चाहूंगा, मेरी बात सुनिए।
मैं बहुत दूर से आपसे ये बात कहने आया हूँ, ये कामयाबियों का जीना खत्म नहीं हुआ। सिर्फ व्हाइट हाउस में सम्मानित किए जाने से ही बात खत्म नहीं हुई, अभी बहुत आगे जाएगी। एक वक्त वो आया कि इजराइल उनका जाना हुआ, वो किसी अपने काम की बुनियाद पर, साइंटिस्ट थे, साइंस की बुनियाद पर और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो इजराइल चले गए और इजराइल में तकरीबन साल भर का अरसा गुजारा और साल भर अपने उस सिस्टम को अपडेट किया और अपने उस इल्म का लोहा मनवाया। और जब वो इजराइल से वापस आने लगे और जब अपने कोर्स को पूरा कर चुके और जब वो दोबारा इंडिया वापस आने लगे तो फिर इजराइल की हुकूमत, मैं और आप सब जानते हैं कि इजराइल की हुकूमत मुसलमानों की मुखालिफ है, वो दाढ़ी टोपी वालों की मुखालिफ है। वहां जब इजराइल की हुकूमत ने उनको अलविदा कहना चाहा और उनके लिए वो सारी नेमतें उनके कदमों में डालनी चाहिए। सुनो, मैं अपने आप से भी कहता हूँ और आपसे भी कहता हूँ, मैं दूसरे मौजू पर यहीं से आ जाऊंगा। तरबियत जिसको कहते हैं, तालीम के साथ साथ तरबियत का एक अहम जुज है। उस बच्चे की तरबियत हुई थी, वो जिस माँ ने उसको गोदों में खिलाया था, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाई थी, उस माँ ने उसको पढ़ाया था, उसके भाइयों ने तौहीद सिखाई थी, उसके भाइयों ने उनको जो इल्म के साथ साथ तरबियत के बुलंद मकाम पर पहुंचाया था। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल होने के बाद कि जब वो इजराइल से वापस आने लगे, इजराइल का पूरा कैबिनेट सिस्टम वो उनको अलविदा कहने के लिए आता है, सी ऑफ कहने के लिए आता है और साथ साथ में ये कहता है, ए होनहार तालिब इल्म, मांगो क्या मांगते हो? ए होनहार तालिब इल्म, मांगो क्या मांगते हो? मुझ जैसा, आप जैसे कोई होते तो फिर डॉलरों में सौदा होता। यहाँ तो मामूली बातों पर ईमान बेच दिया जाता है, मामूली बातों पर यहाँ पर ईमान के सौदे कर दिए जाते हैं। वहाँ डॉलरों में सौदा होता, एक आध दो डॉलर नहीं, जिंदगी भर की सारी दौलत उनके कदमों में डाल दी जाती। कुर्बान जाइए, मैं मिला नहीं हूँ उस बंदे से, लेकिन जब मिलूंगा मैं सैल्यूट करूंगा, उसकी पेशानी को चूमूंगा और उसका मुआनका करूंगा कि उस बंदे ने मांगा भी तो क्या मांगा। उसकी तरबियत का आला मिसाल ये है कि उसने ना डॉलर मांगे, उसने ना वहां की करेंसी मांगी, उसने ना वहां की नेशनलिटी मांगी, उसने ना वहां का इज्जतों का ताज मांगा, उसने ना वहां की शान और कद और आमद मांगी। उसने मांगा तो क्या मांगा? सुनो, उसने मांगा तो सिर्फ मस्जिद अक्सा में, उसने मांगा तो क्या मांगा? मस्जिद अक्सा में चंद रकाते नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। मांगा तो क्या मांगा? डॉलर नहीं मांगे, वहां की नेशनलिटी नहीं मांगी। क्या दौलत मांगते तो दौलत नहीं दी जाती? बताओ नौजवानों, दौलत मांगते, उनका मुंह खोलने की देर थी, डॉलर उनके कदमों में डाल दिए जाते। अगर नेशनलिटी मांगते, किसी को देते ना देते, इसको देते, इसलिए कि ये उनका आला कार बनता, ये उनके मिशन को आगे बढ़ाता, ये उस सिस्टम को कामयाब करता। डॉलर मांगते डॉलर दिया जाता, नेशनलिटी मांगते नेशनलिटी दी जाती, वहां का कोई इज्जतों का ताज मांगते दिया जाता। लेकिन उसने ऐसी चीज मांगी कि मस्जिद अक्सा में, क़िबला अव्वल में, अंबियाओं की आरामगाह में, फिलिस्तीन की मुकद्दस वादियों में और दुनिया की पहली मस्जिद में चंद रकाते नमाज पढ़ने का मौका दे दिया जाए। पूरी इजराइल कैबिनेट हिलकर रह गई होगी, उनके नीचे से जमीन खिसक गई होगी, उनके ऊपर जलजला आ गया होगा, ऐवान में हलचल मच गई होगी कि ये एक इंडिया का है और आपके इलाके का है, यूपी का रहने वाला आज हमसे क्या मांग रहा है जिसको हम न दे सके। लेकिन चूंकि वादा कर चुके थे, इल्मी ताकत थी, इल्मी जौहर था, वो लोहा मनवा चुके थे, उनकी काबिलियत की बुनियाद पर, सलाहियत की बुनियाद पर उस इजराइल ने पूरे सिस्टम के साथ
पूरी फोर्स के साथ उनको भेजा, और भेजा ही नहीं बल्कि अपने सरकारी अमले के साथ भेजा, और दिन भर की 5 नमाजें मस्जिद अक्सा में, क़िबला अव्वल में, बैतुल मुक़द्दस में, फिलिस्तीन के शहर में, और अंबियाओं की आरामगाह में, अंबियाओं के रहने की जगह में 5 वक्त की नमाजें अदा कराई बहुत शान और शौकत के साथ। ये क्या था? ये इसी तालीम की कदर और कीमत थी। क्या सुर्खाब के पर लगे उसके अंदर? मेरी और तुम्हारी तरह आदमी है, लेकिन हाँ उसके अंदर सुर्खाब के पर लगे हैं। उसको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया है, अल्लाह ताला ने सलाहियत अता फरमाई है। लिहाजा सही कहा था अरबी शायर ने, दीवान अली में ये लिखा है कि हम अल्लाह के फैसले पर राजी हैं, हम अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हैं। क्या फैसला? उसने जो बंटवारा किया, हम उसके बंटवारे पर राजी हैं। क्या बंटवारा हुआ? लना इल्मुन वलिल आदाई मालू, हमारे लिए इल्म है और दुश्मनों के लिए माल है। ये जो बंटवारा किया अल्लाह ताला ने, हमारे लिए इल्म की दौलत, दुश्मनों के लिए माल और दौलत। लिहाजा हम इस तकसीम पर रजीना किस्मत अल जब्बारी फीना, रजीना किस्मत अल जब्बारी फीना, लना इल्मुन वलिल आदाई मालू, हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं। उसने हमें इल्म दिया और दुश्मनों को माल दिया, इसलिए कि इल्म जो माल जो है फ़इन्नल माला, माल इसकी मुद्दत कम होती है और ये तेजी के साथ खत्म हो जाता है। इल्म को कभी जवाल नहीं आता, हमेशा बाकी रहता है। इल्म सीना दर सीना मुंतकिल होता चला जाता है, सीना दर सीना मुंतकिल होता चला जाता है। इल्म को कभी जवाल नहीं है। दौलत को जवाल हो जाता है, इज्जतें नीलाम हो जाती है, लेकिन इल्म कभी नीलाम नहीं होता, इल्म बढ़ता है। अभी हजरत कारी साहब कह रहे थे, उनका अपना तजर्बा है कि हुफ़ाज़ इकराम और कुर्रा इज़ाम, यानी ये दीनी मशगला रखने वाले अपने शागिर्दों के इल्म और अमल से खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये और बढ़े। दिगर शोबे में काम करने वाले वो अपने शागिर्दों से खुश नहीं होते, बल्कि अब उनको अपना इल्म नहीं देते। ये तो इल्म की अहमियत पर गुफ्तगू थी। मैंने इसी वाक़ये में एक चीज और बयान कर दी, जिसको बस मुख्तसरन नकल करके और फिर मैं रुख्सत चाहूंगा। आप हजरात तवज्जो से सुन रहे हैं, मेरे भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, इन्होंने खिदमत का मौका दिया तो चल रहा है। दूसरी चीज क्या है? तरबियत। ये इल्म की अहमियत पर बोलना ये बहुत हसास मसला है, बहुत हसास। जितना हसास है उतना ही नाजुक भी है, इसलिए कि इसी रास्ते से बातिल अंदर आ रहा है। अगर तरबियत ना की गई, अगर माइंड वॉश ना किया गया, अगर गर्द और गुबार को ना धोया गया, अगर उस कल्चर को ना साफ किया गया और फकत इल्म पर ध्यान दिया, तवज्जो चाहूंगा माँ और बहनों, बिलखुसूस माएं, मेरी इस बात को तवज्जो से सुने। मेरा और आपका बच्चा, ये कोरा कागज, ये नौनिहाल, मैं किसके हवाले कर रहा हूं? मैं इस कोरे कागज को, जिसके कान में मैंने अजान दिलवाई थी और जिसके कान में मैंने तकबीर कहलवाई थी और जिसका नाम मैंने मुसलमानों जैसा रखा था, मैं इस कोरे कागज को किन लोगों के हवाले कर रहा हूं? मैं इस नौनिहाल को किन के हवाले कर रहा हूं? ऐसा तो नहीं है इल्म के शौक में, इल्म की तड़प में, इल्म की तलब में मैं इल्म हासिल करवाने के लिए और दुनिया की डिग्रियां इसके कदमों में डालने के लिए मैं ये भूल जाऊं कि मैं मुसलमान भी था, मैं भूल जाऊं कि मेरा ताल्लुक किसी मजहब से भी था। और इर्तिदाद, सुनो, इर्तिदाद इल्म के रास्ते से आ रहा है और घरों में दाखिल हो रहा है। न जाने कितने घराने फकत इल्म की बुनियाद पर मुर्तद हो गए, न जाने कितने घराने फकत इल्म की बुनियाद पर अपने ईमान का सौदा कर बैठे, न जाने कितने घराने फकत इल्म की बुनियाद पर दहरिये हो गए।
नुजूम परस्ती के शिकार हो गए, कोई सितारों की पूजा करने लगा, कोई आग की पूजा करने लगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों और पर्दा नशीन खवातीनों, मैं अपने बच्चे को जिस सिस्टम के हवाले कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों को जिस सिस्टम के हवाले करना चाह रहा हूं और जिस मुअल्लिम के हवाले करना चाह रहा हूं, मैं अपने बच्चे को जिस इदारे के और जिस स्कूल के हवाले करना चाह रहा हूं, मुझे ये देखना होगा, मुझे ये सोचना होगा कि इसको तराशेगा कौन, इसको निखारेगा कौन, इसको तालीम कौन देगा, इसके सर पर तालीम का ताज कौन बांधेगा। आया खुद उसका नजरिया क्या है। अगर मैंने इससे आंखें बंद कर ली और फकत तालीम पर ध्यान दिया तो तालीम तो हासिल हो जाएगी, कोट तो काला आ जाएगा, कोट तो वाइट पहन लिया जाएगा, लेकिन बाप की जनाजे की नमाज और जनाजा सामने रखा होगा। न जाने कितनी कारगुजारियां हैं कि काले कोट में और वाइट कोट में ज़ेबतन है और बाप का जनाजा सामने है, उसको इतनी भी तमीज नहीं है कि बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ या कलिमात कह दिए जाएं और सफ में वो जनाजे की नमाज में शामिल हो जाए। इसलिए कि जिस चीज पर मेहनत की गई वो तो आ गया और जिसको छोड़ दिया गया वो नुकसान हो गया। इसलिए इल्म के साथ साथ तरबियत पर खास तवज्जो होनी चाहिए। ऐसे इदारों में भेजो, ऐसे तालीमी मयारी इदारों में बच्चों को सपुर्द करो, ऐसे टीचर, ऐसे मुअल्लिम का इंतखाब करो और बाज़ाब्ता चुनो कि हमारे बच्चे के ईमान और अकीदे की हिफाजत भी होती है या नहीं। और सिर्फ खाली हाथ में हाथ मत दो, बल्कि फीडबैक ले, बल्कि मुकम्मल बैक चेक करो, उसकी हर एक्टिविटीज पर निगाह रखो। मैंने अपने इलाके में न जाने कितने मुस्लिम स्कूलों को देखा कि वो भी रंग में रंगे हुए हैं और वो भी वही कल्चर दे रहे हैं, वही तहजीब दे रहे हैं, वही रामायण का पाठ पढ़ाया जा रहा है। नाम है मोहम्मदी स्कूल, नाम है गुलाम मुस्तफा स्कूल, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो सब कुछ नंगा नाच हो रहा है। इसलिए अपने उस नौनिहाल को, अपने इस लख्ते जिगर को, अपने इस नूरे नजर को माओ हवाले करने के साथ साथ तुम बेदार हो, तुम जागो और फीडबैक ले और जो कुछ भी पढ़ा है और जो कुछ भी सीखा है उसको चेक करो। अगर कहीं पर लग रहा है कि ये बात अकीदे के खिलाफ जा रही है, इसकी एक्टिविटीज बतला रही है कि गलत चल रहा है, इसका दिमागी सिस्टम बता रहा है, बच्चा गलत रविश में जा रहा है, इसकी नकलो हरकत बता रही है, बच्चा गलत चीजें सीख रहा है, जब तक आप माइंड वॉश नहीं करोगे, जब तक जहन आप साफ नहीं करोगे, आप अपने बच्चों को वक्त नहीं दोगे, तो फिर समझो बच्चा तालीम में तो बढ़ जाएगा लेकिन तरबियत के मैदान में जीरो रहेगा। इसलिए कस्बा तंबोर की माँ और बहनों, आपके हवाले से यह कहना चाहता हूं कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा है, माँ की गोद बच्चे की पहली यूनिवर्सिटी है। सारा काम मदरसे के मुअल्लिमा का नहीं है, सारा काम मदरसे के उस्ताद और मुअल्लिम का नहीं होता, सारा काम वो टीचर और स्टाफ का नहीं होता, बल्कि उनका काम फकत सिलेबस पढ़ाना है, चंद घंटे पढ़ाना है, बाकी सारा काम घर के अंदर रहने वाली माँ का होता है, घर में रहने वाले बाप का होता है। खुदा के वास्ते तंबोर वालों, एक बात कहता चलो कि आप अपने बच्चों को वक्त देना शुरू कर दो, अपने बच्चों को अपने एक वक्त मुतय्यन करो, 24 घंटों में से 1 घंटा, आधा घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें नो मोबाइल, नो टीवी, नो इंटरनेट। इस वक्त मोबाइल तो सिर्फ बाप, इंटरनेट है तो सिर्फ माँ और बाप, दुनिया की सारी चीजें बंद। अब माँ और बाप अपने बच्चे की एक्टिविटी पर नजर कर रहे हैं, अपने बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने बच्चे से डिस्कशन कर रहे हैं, अपने बच्चे से सवाल जवाब कर रहे हैं। अगर खुदा की कसम हर घर के अंदर आधा घंटा ये निजाम तालीम के साथ साथ
आप और हम सिर्फ आधा घंटा मोबाइल को दूर कर दें, नेट को दूर कर दें, कंप्यूटर को दूर कर दें, बैठो एक वक्त में अपने बच्चों को बिठाओ और मालूमात करो क्या सीखा, देखो डायरी चेक करके क्या पढ़ाया, देखो उनकी एक्टिविटीज को, देखो उनके कल्चर को और उनको झंझोड़ो और उनके ईमान का जायजा लो, थर्मामीटर से नापो, अगर बढ़ता है तो बढ़ने दो, शुक्र अदा करो अल्लाह का, और घटता है तो फिर एहसास करो, जागो। अगर नहीं जागोगे, मुझे यहाँ के हालात का पता नहीं है, लेकिन हमारे पहाड़ में एक आम वबा है, वहां तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ गया, यूसीसी लागू हुआ, इस्लाम के खिलाफ एक कानून पास हुआ, उलमा मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, अक्सर लोग पहाड़ से जो है पहाड़ के रहने वाले हैं और वहां पर गैर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन उस माहौल में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब इस्लाम के खिलाफ बिल पास करा, कुरान की आयत के खिलाफ बिल पास करा, बेशुमार कुरान की आयत खत्म हो रही है, उलमा मेहनत कर रहे हैं ईमान को बचाने के लिए और तौहीद को बचाने के लिए। इसलिए हम वहां भी कहते हैं, आपसे भी कह के जा रहे हैं कि सिर्फ ज्यादा काम नहीं, आप इतना काम कर लो, तालीम के साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत का खास ध्यान रखो। माँ, ये आपका नौनिहाल है, आपका लख्ते जिगर है, उस माँ से पूछो जिसकी बेटी मुर्तद हो गई, उसके सीने में हिफ्ज़ कुरान था। मैं सिर्फ डिग्रियों की बात नहीं कर रहा, न जाने कितनी बच्चियां ऐसी हैं, आलिमा, फाजिला, हाफिज कुरान बेटी मुर्तद हो गई, अपने ईमान का सौदा कर चुकी है। पूछो उस माँ से, उसकी लख्ते जिगर और नूरे नजर इस ईमान का सौदा करके जहन्नम वाले रास्ते पे चल गई। क्या वजह है? तरबियत नहीं करी। लिहाजा माहौल के साथ साथ आपसे ये मुअद्दिबाना दरखास्त है, तालीम के साथ साथ तरबियत का मिशन बनाओ। हर माँ इसको अपना काम समझे, हर माँ इसको अपना जेवर समझे, हर बाप इसको अपना काम समझे। बाप का काम खाली अच्छे कपड़े पहनाना नहीं है, माँ का काम खाली शाबाशी देना नहीं है और लुक़मे बना बना के खिलाना नहीं है। माँ बाप का इन कामों के साथ साथ एक बड़ा काम है बच्चों की तरबियत करना, बच्चों को चेक करना। हमने अपने इलाके में एक अभी जिस दिन ये एक स्टेटस पे किसी के देखा, खैर मुस्लिमों का त्योहार था और उसमें कन्हैया का रोल करना था। एक साहब ने अपनी बेटी को कन्हैया बनाया, उसकी नाक, उसके हाथ में बांसुरी दी, बांसुरी दे के कन्हैया का कपड़े पहना के बतौर फख्र उस तस्वीर को स्टेटस पर लगाया। उलमा से पूछिए क्या उसका यह अमल जायज है? क्या उसको उसका इस्लाम इसकी इजाजत देता है? इल्म के नशे में, मॉडर्न एजुकेशन के नशे में भूत सवार हो गया, असल चीज ही से गाफिल हो गए। अल्लाह से दूर करे वो तालीम भी फितना, अल्लाह से दूर करे वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। अल्लाह से दूर करे वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, और किसी नाहक पर उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। असल तो ईमान की हिफाजत है। मैंने उन साहब को लिखा कि भाई तौबा करो, इस स्टेटस को हटाओ, अपनी बच्ची की इस तस्वीर को हटाओ, या आपने गलत किया, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। कहने के बावजूद अगले 24 घंटे तक वो स्टेटस उनके मोबाइल की जीनत बना रहा, खुश हो रहे हैं उसको देखकर। इसलिए जरूरत है ऐसे कल्चर की, जरूरत है ऐसे इदारों की, जरूरत है तहजीब याफ्ता और तरबियत याफ्ता टीचर की, जरूरत है एक ऐसे इदारों को प्रमोट करने की, जरूरत है एक ऐसे कल्चर को आगे बढ़ाने की जहां तालीम के साथ साथ अकीदा दुरुस्त रहे, तालीम के साथ साथ ईमान महफूज रहे,
इसलिए कि ऐसा ना हो कि तालीम तो आई लेकिन असल जो नेमत है वो खत्म हो गई। मैं सैल्यूट करता हूँ फिर तंबोर के इलाके के रहने वालों को। मुझे यहाँ आके एक मरतबा बहुत पहले फिर हाजिरी हुई थी जब मौलाना मतीनुल्लाह उसामा कानपुरी रहीमहुल्लाह तशरीफ लाए थे। उस वक़्त भी मैं खाकसार आया था और अपनी टूटी फूटी बात अर्ज की थी। ये प्रोग्राम में तो दूसरा मौका है, वैसे 2-4 बार और आ चुका हूँ, लेकिन मैं काबिले मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं तंबोर के रहने वाले। या मैंने पहली बार भी देखा था कि यहाँ इस तरह के स्कूल हैं, इस तरह का कल्चर है, इस तरह की तहजीब है कि वो अपने इदारों में तालीम के साथ साथ ईमान और अकीदे की हिफाजत भी होती है। जैसे कि मैं तकरीबन 3 घंटे से इस प्रोग्राम को बहुत खूबी देख रहा हूँ कि यहाँ बच्चा हर इल्म को हासिल करने के साथ साथ बुनियादी तौर पर वो अपने अकीदे को, अपनी शनाख्त को अपने इल्म के साथ साथ बाकी रखे हुए है। लिहाजा मैं ये चंद कलिमात ही कह सकता था जो मैंने कह दिया। लिहाजा ये दर्द जो था वो आपके सामने नकल कर दिया। अल्लाह ताला ऐसे इदारे को कबूल फरमाए। मैंने 2 बातें कही हैं, एक तालीम की अहमियत, लिहाजा हर शख्स को तालीम की अहमियत में आगे आना चाहिए। पेट से पत्थर बांधना पड़े, फाके करना पड़े, अच्छे लिबास आपके पास ना हो, अच्छे खाने आपके पास ना हो, ब्रांडेड जूते और लिबास आपके पास ना हो, लेकिन आपका और मेरा बच्चा तालीम से आरास्ता, तालीम का जेवर उसके पास हो। इसलिए माँ और बहनों और नौजवान साथियों, अपने शौक को कम करो और अपने इन इदारों को आगे बढ़ाओ और अपने इन नौनिहालों को आगे बढ़ाओ। और जो बच्चे तालीम को मुनक़ता कर चुके, जो बच्चे तालीम को बीच रास्ते में छोड़ चुके, मैं उनसे कहता हूँ खुदारा वो अपनी तालीम को आगे बढ़ाएं, इसको बीच में ना छोड़ें। कोई उम्र नहीं है तालीम हासिल करने की। अभी दारुल वक्फ में एक 65 साल के डॉक्टर और पेशे से डॉक्टर और सर्जन, माशाल्लाह दाढ़ी सफेद, 65-70 साल के डॉक्टर और बुखारी शरीफ से फारिग हुआ। लिहाजा तालीम कभी भी उम्र का लिहाज नहीं करती। लिहाजा मैं उन बच्चों से कहूंगा जिन्होंने तालीम को मुनक़ता कर दिया, छोड़ दिया, उनको आगे बढ़ने की जरूरत है। बस्ती उनके नौजवानों से कहूंगा कि वो उनके हालचाल पूछें, क्यों उन्होंने तालीम को खत्म कर दिया, क्या रुकावट है, क्या दिक्कत आ रही है, उनको पेश करो। आपसे भी कहूंगा कारी रईस साहब, काउंसलिंग कीजिए, इस पर भी काम कीजिए कि जी क्या वजह है तालीम के मैदान में क्यों पीछे रह गए, उनको बढ़ाइए। अल्लाह ताला मेरी इस बातों को कबूल भी फरमाए, मेरे लिए और आपके लिए नाफिअ बनाए। और पूरे इजलास का जो कुछ भी हिस्सा जिसने भी नकल किया, चाहे शुआरा इज़ाम हो, कारी साहब हो या बच्चों की मेहनतें हों, जिसने जितना हिस्सा दिया यकीनन वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। आखिर में मैं मुंतजिमा और इनके कारी रईस साहब के इस इजलास में जिन्होंने दामे गिरामे सुखाने जिस तरह का भी इनको ताउन पेश किया, अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल फरमाए, इनको मोहब्बतों को बाकी रखे। फिर इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी आपकी हमारी, तो फिर इंशाअल्लाह फिर कुछ गुफ्तगू का मौका मिलेगा। अभी इन्हीं चंद कलिमात पर इक्तिफा करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमा फ़िद दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, हम सब खताकार मुजरिम हैं। ए अल्लाह, सब तेरे दरबार में भिखारी हैं। ए अल्लाह, बहुत देर से दीनी प्रोग्राम सुन रहे हैं। ए अल्लाह, इस मजलिस में कोई सियासी बातें नहीं हो रही, इस मजलिस में दुनियावी चीजों पर तस्करा नहीं हो रहा। ए रब्बे करीम, फकत तेरी ही बात हो रही है। ए अल्लाह, और तेरे ही गीत गाए जा रहे हैं। अल्लाह, तेरे ही कलाम को पेश किया जा रहा है।
मदरसे की कारकर्दगी को पेश किया जा रहा था। ए रब्बे करीम तमाम बातों को और इस इजलास को कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। ए रब्बे करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह इदारे को खूब तरक्की अता फरमा, इनकी काविशों को कबूल फरमा। ए अल्लाह मुंतजिमीन की काविशों को कबूल फरमा, असातिज़ा को बेहतरीन बदला नसीब फरमा। अल्लाह तालिब इल्म और स्टूडेंट के कुलूब को मुजल्ला और मुसफ़ा फरमा, उनके दिलों को इल्म के लिए मुनव्वर फरमा। अल्लाह उनके दिल में कुरानी उलूम पेवस्त फरमा, अल्लाह उनके दिल में ज़रूरियात का हर इल्म पेवस्त और मुंजमिद फरमा। अल्लाह उनकी इस्लाह और तरबियत फरमा। ए मौला हम सब की तरबियत फरमा, हम सब की इस्लाह फरमा। ए मौला जो बातें कही गई हैं उन पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। ए मौला पूरी दुनिया में अमन अमान अता फरमा, बिलखुसूस हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, हमारे अज़ला में मुकम्मल अमन अमान अता फरमा। मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, मराकिस की, उलमा और अकाबिरीन की, दीनी जमीयत और जमात की और इदारों की, कब्रिस्तानों की और मौलाए करीम ईदगाहों की, मकाबिर की, शायर इस्लाम की मुकम्मल हिफाजत फरमा। अल्लाह जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस होने वाले इजलास को बेहद कबूल फरमा, इसका नफा जारी और सारी फरमा। अल्लाह इस इदारे को बेहद कबूल फरमा, इदारे की रुकावटों को दूर फरमा और इनके दिल में जो अज़ाइम हैं, इरादे हैं, उनको पूरा फरमा। ए अल्लाह उसके लिए अहले दिल को इनकी तरफ मुतवज्जे फरमा। अल्लाह मुखय्यर लोगों को मुतवज्जे फरमा, ताउन करने वालों को मुतवज्जे फरमा। ए मौलाए करीम हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह दुआओं को, अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको सेहत और शिफा नसीब फरमा। मरहूमीन की मग़फ़िरत के फैसले फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हाजिरीन की तमाम जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। माँ और बहनों को खूब कबूल फरमा। ए मौला दुआओं को महज अपने फज़्ल करम से और प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका।